हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर विशेष रूप से टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो किसी भी को एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंसेप्ट बढ़िया कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। मतलब है कि जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप के रूप में मैंने लाया यहाँ पे क्वेश्चन, उसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से तोड़ सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, जिससे आपको आसानी से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में। और टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, अगर स्पीड निकालना होगा, तो दुनिया के किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना मिले, अगर खास तौर पर डिस्टेंस निकालने की, अगर डिस्टेंस का मेंशन किया रहेगा, वहां पे स्पीड की बात करें और टाइम का मेंशन रहेगा, टाइम का आंसर दिया रहेगा, तो वैसी सिचुएशन में हमने बताया था कि अगर दुनिया की कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इस तरह की सिचुएशन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करने का काम करेंगे, जो किसी भी क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चले हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है, कल मैंने बताया था, मतलब पिछली वीडियो में मैंने बताया था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जहां पे टू लीनियर इक्वेशन से सोल्व किया जाता है, जिसको मैं आसान तरीके से मैं सोल्व कर सकता हूं। ऑप्शन का इस्तेमाल मुझे कैसे करना है, इन बिंदुओं पर विशेष रूप से मुझे चर्चा करना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और क्वेश्चन को समझने का काम करेंगे। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, उसका बनाने का आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कहता है कि सुरेश 600 किलोमीटर दूरी तय करके घर जाता है। यदि वह 120 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष दूरी को वह तय करता है, कार से तय करता है, तो उसे 8 घंटे का समय लगता है। मतलब ये हुआ, सुरेश को कुल दूरी 600 किलोमीटर दूरी तय करना है। यदि वह 120 किलोमीटर ट्रेन से, यदि 120 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी को कार से तय करता है, तो उसे कुल 8 घंटे का समय लगता है। तो यदि वह तो का मतलब है कि यदि वह 200 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी को कार से तय करता है, तो पहले से 20 मिनट अधिक समय लगता है। यानी पहले से 20 मिनट अधिक समय लगता है, तो कार की चाल ज्ञात करें। तो वैसी स्थिति में बच्चे लोग को टाइम टेकन ज्यादा होता है, वहां पे टू लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ट्रेन की चाल को x मानेंगे, कार की चाल को y मानेंगे। पहले इक्वेशन के लिए मुझे सोल्व करना पड़ेगा, दूसरे इक्वेशन के लिए सोल्व करना पड़ेगा। दोनों को हम लोग चलेंगे, दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तब x का मान निकलेगा, फिर y का मान निकलेगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन को बनाते हैं, तो कम से कम 7-8 मिनट का समय कम से कम लग जाएगा। इससे हो सकता है कि ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि एक इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा तो टाइम टेकन ज्यादा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था, जहां पे वन लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट बनता, फिर भी मैंने बताया था कि इस तरह से काम नहीं करना है, मुझे आसान करना है। ठीक उसी तरह से मुझे यहां पे भी बनाना है कि ऑप्शन से मुझे कैसे बनाना है। तो भाई शुरू हम करते हैं। सबसे पहले कहता है कि 600 किलोमीटर दूरी को घर से, मतलब घर से कहीं भी जाता है, घर जाता है, और यदि वह 120 किलोमीटर ट्रेन से, यानी कि यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे हम लोग बात करें ट्रेन, पहले हम लोग लिखेंगे ट्रेन। ट्रेन से कितना दूरी है? 120 किलोमीटर। ट्रेन से 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ट्रेन से 120 किलोमीटर दूरी, और कार से 600 टोटल दूरी है। टोटल दूरी की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर में 120 किलोमीटर ट्रेन से और कार से बच गया 480 किलोमीटर। तो उसको टोटल जो समय लगा, उसको लगा 8 घंटा लगा। यही मेरा इक्वेशन बनता। मतलब एक्स वाई के मानते तो इस तरह से बनता, यदि वह कार से, यदि वह ट्रेन से 200 किलोमीटर, यदि वह ट्रेन से 200 किलोमीटर दूरी तय करता और शेष दूरी को कार से तय करता, तो उसे टोटल 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता। एकदम क्लियर कर दिया है, एकदम क्लियर कर चुका है। 600 किलोमीटर, सॉरी 600 किलोमीटर एकदम क्लियर कर दिया है कि पहले ट्रेन से 120 किलोमीटर, शेष दूरी को कार से, तब 8 घंटे का समय लगता। और पहले फिर बाद में कहता है दूसरे इक्वेशन के लिए कि 200 ट्रेन से और शेष दूरी 600 किलोमीटर दूरी को अगर कार से तय करता है, तो उसे 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता। मतलब पहले से 20 मिनट अधिक समय लगा। ये क्वेश्चन में कहता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को हमको बनाना है, तो बनाने का सबसे आसान तरीका, सरल तरीका क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कहता है किसकी चाल का निकालने के लिए, तो यहां पे कार की चाल का निकालने के लिए, तो कार की चाल को अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा लेते हैं, अगर इनके से अगर पहला ऑप्शन 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चौथा ऑप्शन है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पांचवा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, मेरी बातों पर ध्यान देंगे। पहला दूरी कितना है? पहला दूरी 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर दूरी को अगर हम कार की चाल को कहता है, कार की चाल ज्ञात करें, यहां पे एकदम क्लियर कर चुका है, कार की चाल ज्ञात करें, कार की चाल ज्ञात करें। कार की चाल को हम अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा लेते हैं, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम मानते हैं कि यहां पे दूरी तय करना है, कितना है, यहां पे अगर मान लेते हैं कि यहां पे दूरी कितना करना है, 120 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 जाने में कितना होगा,
कार की चाल, सॉरी कार यहाँ पे है, गलती कर दिए, हम ट्रेन ले रहे थे, जबकि कार कहता है। और कार की दूरी को कार की चाल से भाग करेंगे तो कार की दूरी 480 किलोमीटर है, और 480 किलोमीटर दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। अगर 480 किलोमीटर दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं तो 20 की चाल से 480 जाने में क्या घंटा? 16 घंटा। 16 घंटा नहीं लगेगा, 24 घंटा लगेगा। सॉरी, कितने घंटा लगेगा? 24 घंटा। 24 बार में कर जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 24 दूना 48, यानी 24 घंटा। अगर मान लेते हैं अकेले ही 24 घंटा ले लिया, ट्रेन की कुछ ना कुछ चाल होगा, जब ट्रेन की चाल होगा तो इसके लिए दूरी 120 किलोमीटर है, और कुछ ना कुछ चाल होगा तो कुछ ना कुछ समय होगा। इस समय में अगर 24 घंटा जोड़ेंगे तो क्या 8 घंटा होगा? जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लेते हैं तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 जाने में क्या घंटा? 16 घंटा, जो कि अकेले 16 घंटा ले लिया। इसके साथ साथ ट्रेन भी है, क्या ट्रेन समय नहीं लेगा? कुछ ना कुछ तो लेगा ही, इसलिए ये ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब चलते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर जाने में क्या घंटा? 8 घंटा, जबकि अकेले 8 घंटा ले लिया। क्या ये कुछ भी नहीं लेगा? लेगा, जरूर लेगा, दूरी है तो कुछ ना कुछ लेगा ही, इसलिए ऑप्शन कट गया। इसका मतलब है मेरा आंसर एकदम बिल्कुल 100% 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कैसे? अगर हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लेते हैं तो इसको लगा क्या घंटा? 6 घंटा लगेगा। तो 6 घंटा में क्या घंटा जोड़ेंगे कि 8 घंटा होगा? 2 घंटा। 2 घंटा लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग करेंगे, तो 60 दूना 120, 2 घंटा, और 6 घंटा कितना? 8 घंटा होगा। और इसी में हम 60 से भाग करेंगे, इसमें 80 से भाग करेंगे, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा कितना? 8 घंटा 20 मिनट कंफर्म 100% आ जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन का ही इस्तेमाल करने का काम करेंगे, जो कि कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर है और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अगर ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन का इस्तेमाल किया कैसे? अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार की दूरी को कार की चाल से 20 की चाल से 480 जाने में 24 घंटा लगेगा, जो कि संभव नहीं है। अकेले 24 घंटा ले लिया, इसके साथ साथ में ट्रेन भी कुछ ना कुछ समय लेगी ही, तो दोनों को जोड़ने पर 8 घंटा होना चाहिए, जबकि अकेले 24 घंटा ले लीजिए, संभव नहीं है। 30 की चाल से 480 जाने में 16 घंटा, जो कि अकेले 16 घंटा ले लिया, इसका भी कुछ ना कुछ समय लगेगा, जो कि संभव नहीं है। 60 की चाल से 8 घंटा, क्या 8 घंटा लेगा? तो कुछ नहीं लेगा, कुछ ना कुछ तो लेगा ही। जब दूरी की चर्चा किया है तो कुछ ना कुछ लेगा ही, तो वैसी स्थिति में यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन मेरा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी को प्रूव कर लेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा दूसरा इक्वेशन भी 8 घंटा 20 मिनट के फॉर्म में आ जाएगा। आप लोग थोड़ा देखेंगे, रूम पर आप हैं तो इस क्वेश्चन को बार बार देखने का काम करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए आसान होगा, इसमें कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर इसको हम लोग x मान के बनाते हैं तो हम लोग को बनाना कैसे होगा देखेंगे। हम यहां पे ट्रेन की चाल को हम लोग मानेंगे x और कार की चाल को मानेंगे y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, कैसे लिखना पड़ेगा? 120 किलोमीटर दूरी को x की चाल से और 480 दूरी को y की चाल से, कुल 8 घंटा फर्स्ट इक्वेशन। फिर 200 दूरी को x की चाल से और 400 दूरी को y की चाल से, तो 8 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट को लिख सकते हैं 1/6। 20 मिनट का मतलब 1/3, सॉरी 1/3। 20 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 20/60 करेंगे तो 1/3, 8 × 1/3, ये मेरा निकला सेकंड इक्वेशन। इसी को ड्राइव करना इतना कोई आसान बात नहीं है। हमने इक्वेशन बना दिया, लेकिन ड्राइव करने में बच्चों लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होता है, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है। ऑनलाइन में वहां पे दिमाग जल्दी काम नहीं करता है, वहां पे प्रेशर में रहते हैं, और प्रेशर में जैसे ही टाइम का प्रेशर हुआ, आपका प्रेशर हुआ, दोनों प्रेशर मिलता है तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन छूटना स्वाभाविक सी बात है, छूट ही जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा काम गलती ना करें जिससे हम लोग को एग्जाम में परेशानी हो। इसलिए मैंने खासतौर पर मैंने बताया कि जब भी डिस्टेंस की चर्चा कर रहे हो स्पीड का निकालने के लिए, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन का ही इस्तेमाल करने का काम करेंगे। दिमाग बिल्कुल कांस्टेंट रखेंगे, निश्चित तौर पर आप 100% आप रिजल्ट इसमें दे सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि भाई हम लोग डिस्क्रिप्टिव नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो टाइम टेकन ज्यादा होगा, ये समझने के लिए मैंने किया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो हम लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे, पूरा काम करेंगे। कब? जब आपको समझ में आएगा, आपका कंसेप्ट बढ़िया है, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा इससे वंचित हो जाएंगे। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ हैं। ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को परेशानी? अगर परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं वहां पे आपको मैं समझा दूं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लेकर आया, मेंस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा और इससे बहुत बढ़िया कंसेप्ट निकलेगा, बन कर आएगा आपके सामने में, और उसी कंसेप्ट के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसान आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली होता नहीं है, इसको आसान किया जाता है। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है
बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान के बाउंड्री पर क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा और तथा 800 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उड़ता है। मैदान के चारों ओर उड़ने में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में भी बच्चे लोग फंसते हैं, वहां पे दूरी को कुछ ना कुछ मानने का काम करते हैं, लेकिन वैसा हम लोग काम नहीं करेंगे। जैसे कहता है एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, मतलब है सभी भुजा बराबर हो, प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, उसी को वर्ग कहते हैं। मतलब 90 डिग्री का बना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। ए मैंने लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया। सारे बच्चे ध्यान से देख रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ की दूरी, उतना दूरी ये है, उतना ही दूरी ये है, उतना ही दूरी, यानी सभी भुजा आपस में बराबर है, तो समझ सकते हैं सभी भुजा बराबर है। लेकिन ए से जब उड़ता है बी की तरफ, बी से सी की उड़ता है, सी से डी की ओर उड़ता है और डी से ए की ओर उड़ता है। मतलब वर्गाकार चारों तरफ से एक हवाई जहाज को उड़ाया जाता है, प्रत्येक भुजा के लिए उड़ाया जाता है। और प्रत्येक भुजा यहाँ वर्ग की बात करें तो सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तब प्रत्येक भुजा बराबर है और सबकी चाल अलग अलग दिया हुआ है। यानी कि ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसकी चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, एकदम मेंशन किया है 200 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। बी से सी की तरफ जा रहा है तो इसका स्पीड दिया हुआ है, यहां पे एकदम देख सकते हैं 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। सी से डी की तरफ पढ़ते हैं तो यहां पे 600 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। सी से डी की तरफ, डी से ए की तरफ जाते हैं तो यहां पे 800 किलोमीटर प्रति घंटा के फॉर्म में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सबके लिए दूरी बराबर है। जब सबके लिए दूरी बराबर है, सबके लिए चाल क्या है, अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि सबका समय अलग अलग होगा। जब हम जानते हैं कि स्पीड का एलसीएम, मैंने कितनी बार बताया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं माना कि ए बी की दूरी को x मानते हैं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो इस दूरी में 4 से भाग करेंगे तो समय निकलेगा, उसी दूरी में 4 से भाग करेंगे समय निकलेगा, इसी दूरी में 4 से भाग करेंगे समय निकलेगा, इसी दूरी में 4 से भाग करेंगे समय निकलेगा। तो कुल दूरी का मतलब है कि x प्लस x प्लस x प्लस x है, तो चारों दूरी को जोड़ेंगे, कुल समय का मतलब है कि जो हम दूरी में 4 से भाग करेंगे समय निकल रहा है, उस सारी समय को जोड़ करके कुल दूरी में कुल समय से भाग करेंगे तब औसत चाल निकलता है। तो भाई ये प्रक्रिया बहुत लंबा हो सकता है, नहीं होगा ही, तो ये टाइम टेकन ज्यादा होगा। इस तरह से बनाएंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। परेशान खुद करते हैं, खुद होते हैं, कोई परेशान क्वेश्चन नहीं करता है। ये जानकारी के अभाव में हम लोग इस तरह से कदम उठा लेते हैं, उठाने के काम करते हैं और टाइम टेकन क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करे, बिल्कुल इसको आसान कर ले। आसान करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब भी ये स्पीड का एलसीएम लेते हैं वो डिस्टेंस होता है। मैंने कितनी बार बताया, जब भी मैंने ट्रेन प्रॉब्लम बताया, ट्रेन प्रॉब्लम बताया, बोट स्ट्रीम बनाया और टाइम एंड डिस्टेंस में इन कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के दौरान यहाँ पे भी फोकस करेंगे। मैंने बताया था टाइम को स्पीड में चेंज करना, डिस्टेंस को स्पीड में चेंज करना, टाइम को दो भागों में तोड़ने का काम किया, मैंने बहुत बार मैंने बता दिया। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि मतलब है कि सबके लिए दूरी बराबर है, यानी कि ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से डी की दूरी, डी से ए की दूरी सब आपस में बराबर है और सबके लिए दूरी जब बराबर है तो सबका स्पीड दिया हुआ है। यानी कि ए की चाल कितना है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। उसके बाद में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और यहां पे देख लेंगे, यहां पे 600 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और यहां पे 800 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ये क्या है, स्पीड है। तो भाई बताएंगे स्पीड का एलसीएम क्या होता है, स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस होता है। ये पता है, हमने कितनी बार बता दिया कि स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस होता है। कब होता है, जब आपस में सब दूरी आपस में समान हो, तब वहां पे हम लोग स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस लेंगे। कब, जो वही व्यक्ति पहले दूरी को तय करता है, उसी दूरी के लिए दूसरा व्यक्ति किया, उसी दूरी के लिए तीसरा किया, उसी दूरी के लिए चौथा किया। जब इस तरह के हालात हो, इस तरह के सिचुएशन हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, स्पीड का एलसीएम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेंगे। भाई हम लोग क्या करेंगे, सब कैल्शियम लेंगे, 200 400 600 800 कैल्शियम कितना होगा, 2400 हुआ। तो 2400 पता है 2400 क्या हुआ, 2400 x का मान हुआ, x का मान हुआ। इसी 2400 दूरी को 200 की चाल से, तो 200 की चाल से अब यहां पे मेरा निकलेगा टाइम, तो 2400 दूरी को 200 की चाल से क्या घंटा, 12 घंटा। 2400 दूरी को, यही x का मान 2400 हुआ, 2400 दूरी को 400 की चाल से 6 घंटा और 2400 दूरी को या 2400 दूरी को 600 की चाल से 4 घंटा और 2400 दूरी को 800 की चाल से 3 घंटा। तो यानी कि कुल दूरी की बात करें तो ये भी 2400 4 पार्ट है, इसलिए मैंने 4 से गुना कर दिया। तो ये हुआ कुल दूरी। अब हम निकालेंगे औसत चाल। तो औसत चाल कहेगा निकालने के लिए, औसत चाल एवरेज स्पीड कहेगा निकालने के लिए, तो कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि 12 6 18 18 4 22 22 3 25 25 से करेंगे, 25 से भाग करेंगे। किसी भी संख्या में अगर 25 से भाग करना हो तो उस संख्या को 2 जीरो हटा देंगे, इसका क्या करेंगे, चौगुना करेंगे, 96 और 96 चौका कर देंगे, 4 16 384 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होना चाहिए, तभी कुछ संभव है, अन्यथा संभव नहीं है, आप वंचित हो जाएंगे जनाब। इसलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा, औसत चाल कहेगा निकालने के लिए, सबके लिए समान दूरी है, तो वैसी स्थिति में स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस 2400 हुआ, लेकिन कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी में कुल दूरी समय से भाग करेंगे तो उसकी औसत चाल निकलता है। औसत चाल बराबर होता है नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये होता है। यानी कि संख्या का योग बटा जितने भी टर्म है उस संख्या
से भाग करेंगे तो औसत निकल जाता है। मतलब हुआ है क्या कि 4 पार्ट में कितनी दूरी हुआ, एक पार्ट में 2400 है तो 4 पार्ट में 2400 गुना 4 करेंगे तो कुल दूरी हो गया, कुल समय है 2400 दूरी को 200 की चाल से जितना समय लगा 12 घंटा, 2400 दूरी को 400 की चाल से कितना घंटा लगा, 6 घंटा लगा, 2400 दूरी को 600 की चाल से 4 घंटा, 2400 दूरी को 800 की चाल से 3 घंटा। तो 12 6 18 18 4 22 22 3 25 25 से भाग करेंगे कुल दूरी में, यानी 9600 में 25 से भाग करेंगे तो 384 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल निकल गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? किसी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे मैं अपनी स्पीड में अपने फॉर्म से मैं पढ़ाऊंगा, अपनी स्पीड से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्लास ले चुके हैं और आपको पूरी तरह से आपको मालूम हो चुका है कि मुझे किस तरह से स्पीड को पकड़ना है, क्या करना है। हम सारी बेसिक चीज मैं बता दिया हूं, अब मुझे स्पीड से पढ़ाना है ताकि आप मेरी बातों को कैच कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर इस तरह के हालात हो, इस तरह के सिचुएशन हो तो आप जरूर कमेंट में कमेंट करेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आपको परेशानी कहां पे हो रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ गए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस होगा और कुल दूरी निकालने के लिए जितने पार्ट है उस पार्ट से गुना कर देंगे और समय का पार्टिकुलर अपना निकाल लेंगे। सब दूरी के लिए अलग अलग समय निकलेगा, उस समय से भाग करेंगे तो उसकी औसत चाल निकलेगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं। अगर एक्स मानते हैं तो वहां पे टाइम टेकन ज्यादा होता है, वहां पे कुछ ना कुछ लिखकर बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट में कर रहा हूं कि प्लीज इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप लोग हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह से बनाने का काम करेंगे। स्पीड का एलसीएम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, उसके माध्यम से हम लोग बना देंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में यात्रा करना प्रारंभ करते हैं। दूसरा व्यक्ति प्रत्येक घंटे में अपनी चाल आधा किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाता जाता है और कितने घंटे बाद दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से जा मिलेगा। क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है ना। मतलब ये कहता है कि ए चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी चल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है भाई। ए की चाल जिस समय ए चला उसी समय बी भी चला, यानी जिस समय ए चला उसी समय बी चला, दोनों के चलने का समय क्या है, समान है। जब दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया तो भाई ए तो आगे है, ये तो इसकी चाल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसकी चाल से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आगे रहेगा। लेकिन नहीं, ये कहता है क्या कि बी ए कांस्टेंट चाल से नेक्स्ट चाल चला तो वो 20 की चाल से चला, लेकिन ई चला 18.5 की चाल से, यानी आधा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो आधा बढ़ा देंगे, 18 में आधा बढ़ा देंगे तो 18.5। और ए कांस्टेंट चाल से अगला चाल चलेगा वो 20 की चाल से, लेकिन ये चला 19 की चाल से। ए 20 की चाल से लेकिन ई चला 19.5 की चाल से। तो इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। तो कितने घंटे बाद में बी ए से जा मिलेगा। जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं इस तरह से हम फिगर बनाते हैं तो बहुत लंबा बनाना पड़ेगा। जब जानते ही मेरे पास स्पेस ही नहीं है, हम कहां से बनाएंगे। इसलिए 2 बार 3 बार मुझे बनाने का नौबत आएगा तो वहां पे टाइम टेकन क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी हालात में हम लोग क्या करेंगे, सब देखेंगे। भाई ए की चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अंतर कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए। और बी प्रत्येक घंटा में कितना बढ़ा देता है, आधा से भाग करेंगे तो जब भी 2 में आधा से भाग करेंगे तो 4 बार में, और 4 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, अब प्लस 1 कर देंगे तो कितना समय में पकड़ लेगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9 घंटा में पकड़ लेगा। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बच्चे द्वारा टाइम टेकन ज्यादा होता है। इस टाइम को सेव करने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, वो कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम लोग इस विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे कि भाई ये सब आप क्यों किए, ये सब क्यों किए। आपको भी पता चल लगा कि मैंने क्यों ऐसा किया, आपको पता चल लगा कैसा किया। से देखिए मैंने क्या किया, यहां पे एक ड्रॉ कर दिया, लाइन को ड्रॉ कर दिया, दूसरा लाइन को भी मैंने ड्रॉ कर दिया। यहां पे जगह मेरे पास कम है लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहां ए मैंने बी ले लिया। ए पहले चाल से चला 20 की चाल से, ए चला 18 की चाल से, ई चला 20 की चाल से, ए चला 18.5, ए चला 20, ए चला 19, ए चला 20, ए चला 19.5, ए चला 20, ए चला 20, ए चला 20, ए हो गया 20.5, ए चला 20, ए हो गया 21, ए चला 20, ए 21.5, ए चला 20, ए चल गया 22। देखिए हाँ, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये ज्यादा हो गया। ये कम था, ये ज्यादा हो गया। 2 किलोमीटर कम है, ये ज्यादा हो गया। तो प्लस माइनस, +2 -2 दोनों कैंसिल होगा, मतलब बीच में सब कर जाएगा। तो एक पार्ट हुआ, देखेंगे एक पार्ट ये मेरा हुआ, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 8 9 घंटे में पकड़ लिया। तो 9 घंटा मेरा आया कि नहीं, कैसे हुआ, अब इन बातों पर ध्यान से देखिएगा। अब बताइए, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो 20 से पहले 1 2 3 4 घंटा, 20 के बाद में 1 2 3 4 घंटा, 20 से पहले 4 घंटा, 20 के बाद भी 4 घंटा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पहले 2 घंटा माइनस में था, फिर 1.5 घंटा माइनस में हुआ, फिर 1 घंटा माइनस में हुआ, फिर आधा घंटा माइनस में हुआ, फिर 0 हुआ, फिर प्लस आधा घंटा हुआ,
फिर आधा घंटा हुआ, पॉइंट हटा देंगे, फिर यहाँ पे 1 घंटा हुआ, फिर प्लस 1.5 घंटा हुआ, अब फिर प्लस 2 घंटा हुआ। तो 2 घंटा से ये 2 घंटा, 1.5 घंटा कट गया, 1 घंटा से 1 घंटा कट गया, आधा से आधा माइनस में कट गया, 0 हो गया। तो 0 से पहले 1 2 3 4, 0 से पहले 1 2 3 4, 0 के बाद 1 2 3 4, तो 4 पहले भी, 4 बाद में, 1 0 वाला, तो 4 4 8 1 9। तो इस तरह से फिगर बनाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि इसका स्पीड में 2 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, अगर ज्यादा का अंतर होगा तो इस तरह से मुझे फिगर बनाने में टाइम टेकन ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम लोग का कंसेप्ट क्या बनकर आएगा कि जितने किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, जैसे कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है, तो 2 यहां पे लिख देंगे, और कितना किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, आधा, आधा से भाग कर देंगे। तो 2 में आधा से भाग करेंगे तो 4 बार में, 2 में आधा से भाग करेंगे 4 बार में। इसको दुगुना क्यों करेंगे, 0 से पहले 1 पार्ट, 0 के बाद 1 पार्ट, तो 0 से पहले 1 पार्ट, 0 के बाद 1 पार्ट, 1 पार्ट 1 पार्ट, क्या पार्ट हुआ, 2 पार्ट। यानी कि आधा में 2 में आधा से भाग करेंगे, 2 गुना कर देंगे। 2 गुना क्यों किए, 0 से पहले 1 पार्ट, 0 के बाद में 1 पार्ट, 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट, और 0 वाला 1 जोड़ देंगे, 0 वाला भी तो हुआ था ना, 0 वाला जोड़ देंगे। तो 4 4 दूनी 8, 1 9 घंटा में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से जा मिलेगा, मन पकड़ लेगा। कंसेप्ट क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। तो आप मेरी बात को समझ गए, इस तरह से नहीं बनाना ना, इस तरह से बनाना है एक कंसेप्ट। इसी के माध्यम से मैंने कंसेप्ट का इस्तेमाल किया कि भाई इस तरह से क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो हम लोग इस तरह से काम करेंगे। कुछ नहीं करना है, 20 और 18 का अंतर हो गया 2, कितना किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, आधा। 2 में आधा से भाग करेंगे 4, 4 दूनी 8 कर देंगे, 1 0 वाला 9, 9 घंटा में हो गया। अगर मान लेते कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर होता है, तो 4 में आधा से भाग करेंगे, तो 4 में आधा से भाग करेंगे तो 8 बार में, 8 दूनी 16, 1 0 वाला 17, 17 घंटा में मिलेगा। कब, जब ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहता, अगर ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहता, तब 17 घंटा में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से जा मिलता। चलिए, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि भाई आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। बहुत मुझे खुशी हो रहा है कि भाई चलिए मेरी बातों को आप समझ रहे हैं और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है। चलिए, इसी तरह से हम लोग आते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा हम लोग इस पर विचार करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है अंतिम क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है और हर बार बच्चे लोग फंस जाते हैं, लेकिन फंसने का काम नहीं करेंगे। एक बढ़िया मैं कंसेप्ट के बारे में चर्चा मैं करूंगा, इसमें मैं आपसे समय लूंगा और उससे के अकॉर्डिंग आप समझने का काम करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। लेकिन मेरी बातों पर ध्यान देंगे और गौर करेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा वंचित हो सकते हैं। चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, 3 व्यक्ति ए बी तथा सी क्रमशः 6 7 8 एम, एम का मतलब एंटी मेरिडियन, मतलब है कि सुबह के टाइम का मतलब कहते हैं उसको अपराह्न कहते हैं, पूर्वाह्न कहते हैं, सॉरी 12 बजे से पहले वाले समय को एम कहते हैं, एंटी मेरिडियन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाह्न कहते हैं, मतलब सुबह वाला टाइम को। 12 बजे के बाद के समय को क्या कहते हैं, अपराह्न कहते हैं, जो उसको पीएम कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 3 व्यक्ति ए बी तथा सी क्रमशः 6 7 8 एम बजे समान दिशा में क्रमशः 4 5 6 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलना आरंभ करते हैं। बी पहले ए से मिलता है तथा ए को संवाद देता है, तथा जो उसे सी को देना है, सी को संवाद देने के लिए ए वापस हो जाता है। कितने बजे सी ए से उस संवाद को प्राप्त करेगा तथा वो कितनी दूरी पर प्राप्त करेगा। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड है। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे टाइम एडिशन की बात करें, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, सिचुएशन आता है, मेंस की बात करें, मैक्सिमम 99% मेंस में जो बैठते हैं वो बच्चे गलती उनके द्वारा हो जाता है और वहां पे सोचने पर मजबूर होते हैं। इसलिए मैं यहां पे एक कंसेप्ट में बताऊंगा, उसी कंसेप्ट के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति कौन कौन है, ए बी सी। तो मैंने क्या किया कि ए पहला व्यक्ति लिया, ए मैंने दूसरा व्यक्ति लिया, ए मैंने तीसरा व्यक्ति लिया, और ए चलने का काम किया कितना साल से, ए की चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया। हाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बी चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सी चला 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चलिए इतना तो मेंशन मैंने कर दिया, लेकिन तीनों के चलने का समय जो है अलग अलग है। ए चला 7 AM में, 7 है कि 6 है जी, 6 है। ए 6 AM में, ए 6 AM में चला, बी 7 AM में चला, सी 8 AM में चला। यानी तीनों के खुलने का समय क्या है, अलग अलग है। मैंने समय को मतलब है राउंड में कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए पहले क्या करता है कि बी पहले ए से मिला, बी पहले ए से मिला, तो बी पहले ए से मिला तो जाहिर सी बात है कि बी ए पहले चला। तो बी कितने घंटा पहले चला, ये 6 बजे चला, ये 7 बजे चला, तो इससे 1 घंटा पहले चला। तो 1 घंटा में सपोज करते हैं कि 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। सपोज क्या करना, कर ही लेगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। तो जब ये 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, 7 बजे यहाँ पहुँच गया, तो ये बाबू साहब चलना शुरू किया 5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। तो मतलब ये हुआ कि अगर मान लें कि कोई
बस 6 बजे खुल रही है, कोई बस दूसरी बस 7 बजे खुल रही है, तो 6 बजे वाली बस 7 वाला बस से 1 घंटा पहले खुली, तो 1 घंटा में कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, दोनों को समय समान करने के लिए। तो आप मेरी बातों को ध्यान से देखेंगे, बहुत थोड़ा हम स्पीड को कम कर देंगे ताकि आप मेरी बातों को समझ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत दिलचस्पी जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बहुत सारा मतलब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, अब बच्चों को परेशानी भी हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ये जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से कितने घंटे पहले चला, 1 घंटा। 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 4 किलोमीटर यहाँ पे लिख देंगे। और जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। कौन पकड़ेगा, तो बी पकड़ेगा, तो बी की 4 से गुना कर देंगे, तो 5 चौके 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर दूरी पर इसको पकड़ लिया, 20 किलोमीटर दूरी पर पकड़ लिया। कौन, बी पकड़ा, किसको, एक, ए यहाँ पे है, यहाँ बी है, दोनों एक दूसरे के सामने आ गया, पकड़ लिया। अच्छा बताइए, अच्छा कितना घंटा लगा, अच्छा बी को कितना घंटा लगा, दूरी कितना है 4 किलोमीटर, स्पीड एक ही दिशा में चलने में घट जाएगा, तो दूरी बटा 4 बराबर समय, समय कितना हुआ 4, तो 4 घंटा इसको लगा, तो 4 घंटा में 5 की 4 से 4 घंटा में 20 किलोमीटर नहीं हो गया। 1 घंटा पहले चला, तो 1 घंटा पहले चला, तो 4 घंटा पकड़ने के बाद में 4 घंटा लगा, तो पहले भी 1 घंटा चला था, तो 4 घंटा 1 घंटा क्या हो, 5 घंटा, तो 5 घंटा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना हो, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर दूरी पर दोनों एक दूसरे को पकड़ लिया। इतनी बात तो समझ गए। जब 20 किलोमीटर दूरी पकड़ लिया तो अब हम लोग करेंगे, शुरू करेंगे, क्या करना है तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड आ गया, बहुत दिलचस्प वाला क्वेश्चन है। अब क्या कहता है, अब बी ए को सनवा दिया, अब बी और ए यहां पे आ गया, ए भी है बी भी है, यहीं पे है, मतलब एक ही, मतलब है, मैंने अलग अलग फिगर बनाया ताकि आप समझ जाएंगे, लेकिन है तो एक ही जगह पर पहुंच रहा है सब। जब बी ने ए को सनवा दिया, ए यहां पे है, और बी कहता है ए को कि तुम सी को सनवा दो, तो भाई बताइए 1 मिनट के लिए बी कितने घंटे में पकड़ लिया, बी 4 घंटा में पकड़ लिया। कितने बजे बी चलना शुरू किया, 7 बजे, 7 में 4 घंटा जोड़ देंगे कितना हुआ, 11 बज गया, 11 AM हो गया। कितना बज गया, 11 AM हो गया। कैसे, ए दूरी बटा चाल बराबर समय, समय 4 घंटा, कौन पकड़ेगा, बी, तो बी 7 बजे चलना शुरू किया और 4 घंटा में पकड़ लिया, ये समय है, समय में मतलब ये दूरी बटा चाल बराबर समय, समय में स्पीड से गुना करेंगे तो दूरी निकल लगा, ये दूरी निकाला गया कब, जब स्पीड से गुना किया तब दूरी निकला, पहले चाल, ये समय ये निकला, ये बी के लिए समय निकला, तो यानी कि मतलब है 7 बजे चलना शुरू किया और 4 घंटा में पकड़ लिया, तो 7 4 11 बज गया, तो 11 बज गया यहाँ पे, ये 11 बजे यहाँ पे आ गया, और ये 8 बजे सी यहाँ पे है 6 की चाल से। तो भाई जब 11 बज गया तो इसको भी 11 बजाने के लिए कितने घंटे चलाना पड़ेगा, 3, तो 6 3 18, यानी कि 11 बजे ए बी सी जो है, सी 11 बजे यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे 11 बजा देते हैं 11 AM में, और यहाँ पे लिख देते हैं सी 11 बजे यहाँ पे है और ए 11 बजे यहाँ पे है। इसका मतलब है कि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ कितना, 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर में 6 3 18 किलोमीटर घटा देंगे, तो 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर में 18 किलोमीटर घटा देंगे, अभी भी 2 किलोमीटर बच गया। अच्छा बताइए, सी 11 बजे यहाँ पे है और ए 11 बजे यहाँ पे है, इसको सनवा देना है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो विपरीत दिशा में अभी भी गैप कितना है, 2 किलोमीटर, तो अब समय निकालेंगे, तो 2 किलोमीटर में क्या करेंगे, दोनों का स्पीड एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, स्पीड जुटेगा, तो सी की चाल कितना है 6 और ए की चाल कितना है, ए की चाल है 4, तो 6 4 10, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 4 10, तो ये दूरी बटा चाल बराबर समय निकल गया। समय की बात करें तो 1/5 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 12 मिनट लग जाएगा, 12 मिनट। तो 12 मिनट का मतलब है कि ये भी 12 मिनट चला, ये भी 12 मिनट चला, तो 12 मिनट चला मतलब है कि 11 बजे दोनों, ये भी 11 बजे, ये भी 11 बजे है, तो 11 बज करके 12 मिनट में दोनों एक दूसरे से मिल लेगा। समझ गए, 11:12 में दोनों एक दूसरे से मिलेगा। मेरे समझ से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारे बच्चे समझ गए। हाँ, दूरी की बात करें, यहां पे लिखा हुआ है सी ए से उस अनुपात को कितने बजे प्राप्त करेगा तथा कितनी दूरी पर प्राप्त करेगा, कौन, सी। तो दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, नीचे तो जगह नहीं है लेकिन मैं वहां पे ऊपर में बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो दूरी की बात करें तो सबसे पहले सी कितना दूरी तय कर लिया था, 18 दूरी तय कर लिया था। अभी उसके बाद में 18 किलोमीटर दूरी तय करने बाद में उसको कितना समय लगा, उसके बाद में 12 मिनट का समय लगा। तो किस चाल से चला, 6 की चाल से। 6 की चाल से 12 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 1/5 कर देंगे, यानी कि मतलब हुआ 18 में सवा जोड़ देंगे, यानी कि सवा नहीं जोड़ेंगे, 6 में 5 करेंगे तो 6 1.256 मतलब 19.2 किलोमीटर में पकड़ लेगा। इतना किलोमीटर दूरी पर पकड़ लेगा कौन, सी, इतना दूरी तय कर लेगा।
बी की बात करें तो बी टोटल 20 किलोमीटर दूरी तय किया। सी की बात करें तो सी पहले 18 किया, फिर 12 मिनट में 6 के चल से कितना हुआ 1.2, तो यानी 18 में 1.2 जोड़ेंगे तो 19.2 किलोमीटर हो गया। तो ये किसका दूरी निकल गया, सी का निकल गया। ये किसका निकल गया, सी का निकल गया। अगर ए का पूछेगा तो ए पहले कितना दूरी तय कर लिया था, 20 कर लिया था ए का दूरी, और उसके बाद में किस चाल से चला, 4 की चाल से। कितना मिनट लगा, 1/5। 4 में 1/5 से क्या 4, तो 0.8/4 होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 20 में 0.8 जोड़ेंगे तो 20.8 किलोमीटर हो जाएगा। कौन, सी की दूरी पूछेगा तो 20.8 किलोमीटर। सी की दूरी पूछेगा था 19.2 किलोमीटर, और बी की दूरी पूछेगा तो बी आप समझ सकते हैं बी कितना हो गया, बी 20 किलोमीटर। वो तो समाज देने के बाद तो रुक ही गया था, तो सी कितना हो गया, सी हो जाएगा। सी पूछेगा तो सी जनरली पूछेगा 19.2 किलोमीटर, ए पूछेगा तो 28.8 किलोमीटर, और बी तो समाज देने के बाद में 20 किलोमीटर रुक ही गया था। तो आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी। और ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, और आप चाहेंगे अगर इसको बार बार आप देख रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं, तो आप मौखिक तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। कब, जब आपको समझ में आएगा तभी बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना पाएंगे, दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट में करूंगा कि आप प्लीज वीडियो को बार बार देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर जिस तरह का आपको एक्टिविटी रहेगा, जिस तरह से आपको समझने की क्षमता है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट में से कमेंट करेंगे, ताकि इस क्वेश्चन को मैं फिर दोबारा से मैं बता दूं, ठीक है ना। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और आप एक जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को वेट करेंगे, और इस क्वेश्चन को आप बारीकी से देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और परेशानी होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको परेशानी कहाँ पे है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।